अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाना आपको सिखाएंगे। ये देखें, ये एंकल थ्रेड से हमने ये डिज़ाइन बनाया है और इसके ऊपर पर्स लगाए हैं। देखें, मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये एंकल थ्रेड का काम है जो कि बहुत ही खूबसूरत हमने सादी मशीन के साथ किया है। ये देखें, और इस पर हमने इस तरह से एक पल्स लगा ली है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बगैर टाइम से कि वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। सो देखें, यहाँ हमने इस तरह से कुर्ती की कटिंग करके रखी है। ये देखें, इस तरह से। अगर आपको कुर्ती कटिंग नहीं आती तो मैं एंड स्क्रीन पे इसकी वीडियो डाल दूंगी, आप प्रोफेशनल स्टाइल में अच्छे से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका बैक का पीस है, इस पर कढ़ाई दी हुई है तो मैंने इसे बैक पे कर दिया है। इसको हम प्लेन सादा ले लेते हैं, एक पीस हम साइड पे कर देते हैं, फ्रंट को ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक फिनिशिंग ली है। ये देखें, इसकी लंबाई चौड़ाई में आपको बताया कि इसकी चौड़ाई हमने इतनी रखी है जितना हमारा कपड़ा है। ये देखें, ये देखें, जितनी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिया है। ये देखें, इसकी चौड़ाई हम इतनी ले लेंगे जितनी आपकी कपड़े की फिटिंग है, यानी आपने फिटिंग लगाई है जो। और लंबाई में इसे मैंने लिया है 14 इंच। ये देखें, 14 इंच लंबाई में हमने इसे लिया है। सबसे पहले इस पर हमने क्या करना है कि इस फ्यूजिंग को हम इस पर चिपका देंगे। ये उल्टा कपड़ा है, ये देखें, इस तरह से, इस तरह उल्टे कपड़े पे इसे रख के इसे प्रेस कर लेंगे। बस ये काम करना है हमने इस पर प्रेस करने का। तो चलिए मैं इस पर प्रेस करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखें, इस तरह से हमने फ्यूजिंग को चिपका दिया है। ये देखें, इस तरह से प्रेस कर दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें, फ्यूजिंग जो है वो हमने उल्टे कपड़े पे चिपकाई है, सीधे पे नहीं चिपकाई। अब देखें, अब ये जो एक्स्ट्रा है, ये देखें, ये एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है, इसे हम कट कर देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा है ये फ्यूजिंग का पार्ट, हम इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने पेपर को इसके ऊपर, यानी फ्यूजिंग को इसके ऊपर चिपका लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ये देखें, ये जो नोक है यहाँ से लेकर इस तरह हमने निशान लगाना है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से इस पर एक निशान लगा देते हैं। ये देखें, यहाँ तक हमने निशान लगा दिया इस तरह से। देखिए, इस तरह रखा और इस तरह इस पर जैसे किस तरह निशान। अब यही निशान हम बैक पे लगाएंगे। बैक पे लगाने के लिए सिंपल और आसान तरीका है। ये देखें, आप इसको इस तरह खोलें, इसको इस तरह सीधे तय लगाएं। देखिए, इस तरह, और इसको इस तरह से टैप कर लें। ये देखें, ऑटोमेटिक इस पे निशान आ गए। ये देखें, ये लाइट से निशान है, हम इसको टैप कर देते हैं। इस तरह करने से आपको दोबारा निशान लगाने तो पड़ते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि आपका जो नाप है वो सेम एक जगह एक जैसा आ जाता है दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह इसको फोल्ड करके रख लेंगे सबसे पहले। और ये सेंटर से देखिए, मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। अब जितना नेक है, जैसे 3 इंच का गला लिया है, आप इस, यानी जितना भी आपके गले की चौड़ाई है, 3 है 3.5 है, आपने वो निशान लगाने के बाद यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, ये टोटल हो गया 5 इंच। 3 इंच आपने गले का लिया, इसमें 2 इंच ऐड कर दिया, टोटल 5 इंच हो गया। अब इस निशान इधर सेम यही 5 इंच का निशान आप इस तरह नीचे लगा दें। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, 5 इंच का निशान यहाँ लगाने के बाद यहाँ नीचे से भी देखें, नीचे ये जो लाइन खत्म हो रही है यहाँ तक हमने 5 इंच का निशान लगा दिया है। ये देखें, इस तरह से। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, दोनों 5 इंच के निशान लगाए हैं, हम उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब यही 5 इंच जो हमने यहाँ से लिया है, सेम दूसरी तरफ लगा लेंगे। अब देखिए, ये 5 वाली जो लाइनें हमने वो ड्रॉ कर दी है। ये देखें, 5 इंच यहाँ से और 5 इंच यहाँ से। अब हमने इस तरह इस पर लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले ये जो इसका सेंटर है, ये देखें, इसका सेंटर सबसे पहले इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, सेंटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे यहाँ तकरीबन आधे इंच का मार्जिन रखना है। देखिए, आधे इंच के बाद मैंने एक निशान लगाया और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, ये आधे इंच का मार्जिन रख के ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से ये सब आधे इंच के मार्जिन पे इस तरह देखिए ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊँ तो इसका मार्जिन जो है वो मैंने आधा इंच ही रखा है। ये देखें, आधा इंच और ये आधा इंच, इस तरह आधा इंच रख के यहाँ तक फिनिश और इस तरफ फिनिश करके इसे लाइन खींच देते हैं। तो ये देखें, इस पर लाइन खींचते जा रहे हैं हम।
सो देखिए लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब ये जो लाइन है ये हमारी किसी काम की नहीं है। ये देखिए ये दोनों लाइनें हमारे काम की नहीं है। हमारा जो मेन गला है वो ये है। अब हमने इस पर एंकर का धागा लगाना है। सो देखिए अब ये जो मेन हमने निशान लगाए थे लगा लिए हैं। अच्छा ये निशान हमने उल्टे पे ही लगाए हैं, सीधे पे नहीं लगाए। अब देखिए मैं यहाँ ये थ्रेड यूज़ करूँगी, इसे एंकर का धागा कहते हैं। देखिए इस तरह आता है। फिर देखें इस तरह से मैंने मोती ली है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। मुझे गोल वाले चाहिए थे लेकिन ये इस तरह के मिल गए तो मैंने ले लिए हैं। ये देखें इस तरह के मोती है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत आएगी। चलिए फ्रेंड बिना टाइम ज़ाया किए हुए मशीन पे चलते हैं, उसका काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं। ये जो एंकर का धागा है ये देखें, ये मैंने इस तरह फिरकी पे भर लिया है। देखिए बॉबिन पे इस तरह से मैंने भर लिया है और ये रेड कलर की रील मैंने ले ली है। अब सबसे पहले जो हम इसे सिटल में लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से हम इसे सिटल में लगा लेंगे। सिटल का जो नट है वो हमने ढीला कर दिया है और ये इस तरह से देखें आराम से, ये देख रहे हैं हम धागा निकल रहा है, इसको हमने लूज़ कर लिया है। और जो यहाँ का नट है ये देखें ये वाला, इसको हमने टाइट कर देंगे ताकि जो धागा है वो खींच के आए। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने टाइट कर दिया। अब धागा जो है वो खींच के आ रहा है। सो देखिए धागा हमने लगा लिया है। अब हमने जो सेंटर की लाइन लगाई है ये देखें, इससे हम एंकर का धागा जो डाला हुआ है अब उस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल इस तरह से इसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से और नीचे से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए मैं अभी आपको लगा के ये देखिए ये नीचे से इस तरह से नज़र आएगा। अब इसे हम ये देखिए यहाँ हम इसे पक्का नहीं करेंगे, बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पक्का नहीं किया, इसको बस इस तरह हम कट कर देते हैं। देखिए मैंने धागा छोड़ा है और इसी तरह मैं इसको यहाँ कट कर। देखिए हमने इसे पक्का नहीं किया। अब इसको हम इस तरह से देखिए जब खींचेंगे ऊपर वाले धागे को तो देखिए नीचे वाला धागा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये देखें ये धागा एंकर का जो है वो ऊपर आ गया है। आप इसे किसी भी चीज़ से निकाल लें, मैं यहाँ ओपनर का यूज़ कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से इस धागे को ऊपर खींच लेंगे। ये देखें ऊपर खींचने के बाद यहाँ नोट लगा देंगे। एंकर का धागा कभी भी हम पक्का नहीं करते, उस पर नोट लगाते हैं। ये देखिए इसमें हम इस तरह से नोट लगा देंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए और ये खुलेगा। ये देखिए इसमें हम अच्छी तरह से हमने नोट लगा दिए। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कटिंग कर देते हैं। ये देखें इस तरह से। सो देखें इस तरह से सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। ये देखें यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर बाकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये देखें इसी तरह हमने जो निशान लगाए हैं उस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस पर बाकी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हम यहाँ आके जो हमने लाइन लगाई थी वहाँ रुक जाएंगे और इसे पक्का नहीं करेंगे और इसी तरह दोबारा देखिए निकाल देंगे। नीचे से भी इसे निकाल दे, धागा कटिंग कर देते हैं। तो देखें इसे इस तरह से जब हम खींचेंगे तो जो नीचे का थ्रेड है वो आसानी से देखिए ऊपर आ जाएगा। ये देखें और अब इसको हम बस यहाँ नोट लगा देंगे। अब मैं इसको बाद में नोट लगाऊंगी, पहले मैं इस पर जल्दी से ये मैंने डाल लेती हूँ, फिर एंड में हम इस पर नोट लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं जिसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए बैक से, ये देखिए और यहाँ मैंने सब पे नोट लगा दी थी और फ्रंट से कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब हमने इसके ऊपर गला बनाना है, तो गला मैंने कटिंग करके रख लिया था और उसे मैंने फ्यूजिंग पे चिपका दिया था। सो ये देखें ये गला मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा जो हल्का हल्का सा कपड़ा है वो कटिंग करूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा, बिल्कुल यहाँ से कटिंग नहीं कर देना, हल्का हल्का कपड़ा देखें यहाँ से कटिंग कर लूँ बस नाम का।
ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें, बिल्कुल नाम नाम का कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया और अब मशीन पे चलते हैं। इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। जो कपड़े का कलर का जो मशीन हमने सूट सिया उसका है वो लगा दिया है। अब हम इसको सिंपल इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये देखें, हमने इसे सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर देंगे। इसे करने से आपके जो जब आप गले को फोल्ड करते हैं उसमें चुन आ जाती है, इससे कभी चुन नहीं आएगी। इससे ये फ़ायदा होगा, जितनी भी देखो चुने ये सब बाहर आ गई हैं। ये देखिए बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें सब चुने आ गई हैं। इसको हम आराम से इस तरह कट कर देंगे तो जो गला है वो बहुत फिनिशिंग और नीट तरीके से साथ तैयार हो जाएगा। ये देखें सारा जितना भी मार्जिन है इसे कटिंग कर देते हैं। देखें इस तरह से कटिंग कर दिया और ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कटिंग करके निकाल देते हैं इस तरह से। ये देखें हो गया है। अब हम गले को इस तरह से फोल्ड करके देखें गले का जो सेंटर है आगे पीछे से फ्यूजिंग को देखें बराबर है। उसके बाद हम इसका सेंटर बना देते हैं और इस तरह हम इसको अटैच करेंगे। ये देखें ये हम नेक को रखेंगे और इसका जो सेंटर है यहाँ इसको रखेंगे। और देखिए अगर आप चाहें तो पिने लगा लें। ये देखिए ये इसका सेंटर बन गया। और अब हम इस पर पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे फिर ये वाली सिलाई लगाएंगे। और आप चाहें तो इस तरह पिनों से इसे रोक सकते हैं। तो मैं इस पर डायरेक्ट सिलाई लगाती हूँ। चलो इस पर सिलाई लगाते हैं। सो देखें मशीन की तरफ हम आ गए हैं। सिंपल इस कट के साथ इस कट को इस तरह से मिलाएंगे और इस पर इस तरह से सिलाई रख के लगाते जाएंगे। ये देखें इसका जो सेंटर है उस लाइन से सेंटर से इस तरह मिला देंगे और फ्यूजिंग से पास जाके रुक जाएंगे। देखिए फ्यूजिंग के पास जाके हमने इस तरह से रोक दिया है। अब इसे कटिंग कर देते हैं। ये हमने सिर्फ गले को रोकने के लिए सिलाई लगाई है। अब इसकी जो मेन सिलाई है ये वाली हम इसे लगा के देखिए गला कंप्लीट कर दिया है हमने सिलाई लगाने के बाद। ये देखिए अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है आधा इंच छोड़ के देखिए इतना सा हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो इस पर जल्दी से कट कर देते हैं कपड़े को और फिर इस पर इस तरह के छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई से पहले इस पर हम कट लगा देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उन्होंने इसे कटिंग कर दिया और इस तरह इसमें कट्स लगा दिए हैं। देखें अब हम सिंपल इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से बिठा लीजिएगा पहले। ये देखें इस तरह से इसे अंदर की तरफ पलट लें इस तरह से और इस पर जो हम सिलाई लगाते हैं कॉर्नर की वो लगा देंगे इस तरह से। देखें इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखें ये इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है गला लगाने के बाद। देखें ये हमने गला लगाने के बाद से इस तरह कंप्लीट कर दिया। इस पर हम तुरपाई कर देंगे। तो अब हम इस पर ये देखें मैंने मोती दिखाए थे आपको, इस तरह मैंने मोती ले लिए हैं। अब हम इस कॉर्ड लगाते जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह लगाएंगे।
देखिए यहाँ अंदाजे से 1 इंच रख रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप नाप सकते हैं, आप 1-1 इंच के निशान लगा लें अगर आपको मसला हो अंदाज़ा लगाने में। ये देखें इस तरह हमने इसको रखा है। अब इसमें पर्स डालते जाएंगे, सॉरी मोती डालते जाएंगे और इसको लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह लगाते जाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से लगाते जा रहे हैं, ये बड़ी जल्दी और आसानी से लग जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप इसी तरह इसे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह के लगेंगे। सो देखिए हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैंने इस पर इस तरह से देखे मैंने आपको दिखाए थे, ये मोती लगा दिए हैं। सेंटर की जो 3 लाइनें हैं ये देखिए मैंने इन पे मोती लगाने के बाद एक भी लाइन छोड़ के इस तरह से मोती लगाया है और ये बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत आ रहा है। बैक से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें मैंने गले की तुरपाई देखें पहले इसी वजह से नहीं की थी, जो ये हम मोती लगाते आ रहे थे तो मैंने इसके ऊपर धागा नहीं लगाया, मैंने बल्कि इसको साइड पे करके इसके नीचे से देखें इस तरह से धागा लगाया है। सब पे मैंने इसी तरह से किया है, नीचे नीचे टाँके लिए हैं, धागे लिया है और नीचे पक्का किया है। इसी वजह से मैंने तुरपाई छोड़ दी थी। अब मैं इस पर आराम से इस तरह से तुरपाई कर दूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ तुरपाई नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।